हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी होली। तो आज की बात करते हैं। मैं इतना बड़ा वो कोई ज्ञानी तो हूँ नहीं जो भोलेनाथ के बारे में कुछ इतना ज्ञान रखता हूँगा, पर छोटा मोटा जो थोड़ा बहुत पता है वो आज शेयर करता हूँ। शिव ही शक्ति है, शिव के अंदर ही शक्ति है। शक्ति के बिना शिव शव है। वो भस्म रमाते हैं, वैरागी हैं, शमशान में रहते हैं, भस्म रमाते हैं। और वही नाग, अपने दिन दुनिया से कोई लेना देना नहीं, साइड में आराम से समाधि में बैठे हुए। लेकिन जैसे ही पार्वती माता एंटर होती है लाइफ में, जो ऐसे बोलते हैं ना भगवान में शक्ति है, भगवान है भाई, शक्ति तो होगी, बस वो शक्ति पार्वती माता है। तो जब वो उनसे मिलती है, जो पहले जब आपका प्रजापति दक्ष, जो पार्वती माता के पिता श्री थे, वो उनको बहुत ही बुरा बोलते थे, कपाली, भिखारी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं तो बोल भी नहीं पाऊंगा अपने इष्ट को, इतना ऐसे कुछ कटु वचन बोलते थे। लेकिन वो कुछ रिप्लाई नहीं देते थे, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि नेवर माइंड। लेकिन जब बुलाया, सब महायज्ञ हुआ और सबको इनविटेशन मिला, लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया, तो पार्वती माता, तो सती ने बोला भी मुझे तो जाना है। वहाँ से ये रीति चली आई है कि शादी के बाद अगर आपके पापा मम्मी आपको ना बुलाए तो जाना नहीं चाहिए। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। वो उनको मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो माने नहीं। उनको था कि मेरे पिताश्री हैं। वहाँ गए और देखा कि सब आए हुए हैं और मेरे महादेव को बुलाया नहीं, ऊपर से बेइज्जती अलग हो रही है। तो और वापस वो जा ना पाए कि ये भगवान ने तो पहले ही मना करा था मत जाओ। बस उन्होंने फिर अपनी देह त्याग दी थी, उससे अपनी ही अग्नि से, योग अग्नि से, अब उसमें अपनी देह त्याग दी थी। तो जब वो देह त्यागी, तब भगवान के अंदर जो पहले वैरागी थे, एक अघोरी क्या होता है, अघोरी में कोई फीलिंग्स नहीं होती, उसके अपना मल मूत्र उसके आगे रख दो, एक साइड उसका खाना रख दो, वो दोनों को सेम नज़र से देखेगा। उसके लिए कोई छी नहीं है, कोई गंदा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, कोई भला नहीं है। अघोर बोलते हैं ना, घोर पाप, उसका उल्टा अघोर, उतना ही सरल। तो अघोर, उसके अंदर कोई वो नहीं। लेकिन जैसे ही पार्वती माता एंटर होती है लाइफ में, और जैसे वो हुआ, तो उनके अंदर गुस्सा आया, फिर उनको रोना भी आया। तो कहते हैं ना, भगवान ने भी पहले खुद झेला, तो उतना ही दुख देता है भगवान जितना झेल सको। उसके बाद अच्छा, प्रजापति दक्ष को ये था कि एक तो वो ब्रह्मा जी का बेटा था, दूसरा उसको विष्णु भगवान ने वरदान दिया था कि मैं तेरे प्राण की रक्षा करूँगा। अब वहाँ पे सती माता का देह त्याग हो गया, भगवान को आ गया गुस्सा, उन्होंने तांडव करा, अपना एक बाल निकाला था और रुद्राक्ष, सॉरी, वीरभद्र पैदा किया। वीरभद्र एक बाल से, वो उनका अध्यक्ष है, गणाध्यक्ष, सबसे खतरनाक जो उनका वो फाइटर जो उनका बोल सकते हो आप, वो उनका वो वीरभद्र है। तो वीरभद्र को भेजा फिर उन्होंने कि जाओ वीरभद्र, और वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वीरभद्र ने बोला
महादेव, मुझ में जो भी शक्तियाँ हैं वो सब आपसे ही आई हैं, और शीघ्र ही मुझे मेरे अविष्ट कार्य करने की इच्छा दे, मतलब आज्ञा दे, सॉरी। और वो रुद्र अवतार था, मतलब वो गुस्से का ही रूप था, उसमें कोई करुणा करुणा नहीं थी। तो जैसे ही उन्होंने भेजा और आगे, अब सब डर गए कि अब तो वीरभद्र आ गया, क्योंकि उसके विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उसको तो अहंकार चढ़ा हुआ था ना दिमाग में कि मुझे तो कोई कुछ कर नहीं सकता क्योंकि विष्णु भगवान मेरी सहायता करेंगे। उसको क्या पता था। लेकिन सारे जब पहुंचा तो सब डर गए कि अब तो वीरभद्र आ गया है और ये तो विनाश होएगा ही होएगा। तो सब ने, जितने जमात थे, सब ने अपना रिश्ता तोड़ दिया। और भगवान ने आदेश भी दे दिया भी, अगर तुम्हारे सामने कोई भी दानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, कोई भी एनी वन आए, मार देना, खुली छूट है। इस तरह करके भेज दिया कि बस आज तो प्रलय ही आ जाने दो पृथ्वी पर, प्रलय को आज। ये वर्ड्स थे। कोई बात नहीं। तो जैसे ही वो हुआ, विष्णु भगवान गए और तो वीरभद्र ने नतमस्तक हुए कि बोले, जितने मुझे भोलेनाथ प्रिय हैं उतने ही मुझे आप प्रिय हैं। क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के जैसे बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट बडीज बोलते हैं ना, वैसे हैं। भोलेनाथ बोलते हैं वो इनमें कोई भेद नहीं है, और विष्णु भगवान बोलते हैं इनमें कोई भेद नहीं है। तो ये बेस्ट फ्रेंड्स टाइप है दोनों ही। तो वो बोले, मैं आपसे युद्ध नहीं कर सकता और मुझे काम भी जरूर पूरा करना है, और उसमें रोकिए मत मुझे, मैं धर्म संकट में हूँ, धर्म संकट में मत डालिए मुझे। तो वैसे ही फिर विष्णु भगवान ने बोला कि जैसे तुम बंधे हुए हो वचनों में, मैं भी वैसे ही बंधा हुआ हूँ। फिर भगवान ने एक और जटा से भद्रकाली निकाली, भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता भी, और विष्णु भगवान को पीछे हटना ही पड़ेगा। तो फिर जैसे ही वीरभद्र के अंदर भद्रकाली की एनर्जी गई, वो पाश टूट गया जो इससे बंधा हुआ था वो। तो भगवान ने देखा भी ये तो होएगा ही होएगा, उनको तो पता था कि होएगा ना, क्योंकि काम बहुत गलत और बड़ा हो गया था। तो वो चले गए थे। फिर वो चले गए और ब्रह्मा जी, नहीं, प्रजापति दक्ष टेंशन में आ गया कि बोल ये तो चले गए छोड़ के, अब क्या करे। तो फिर वो गया वहाँ पे जहाँ फाइट हो रही थी। वहाँ पे उसने देखा कि विष्णु भगवान साइड में खड़े हैं और वो लड़ रहा है वीरभद्र। तो उसने बोला भगवान को कि आप बोले डर गए हो, या आप लड़ना नहीं चाहते। तो मतलब वो ऐसे दिखा रहा था ना कि भगवान डर गए शायद वीरभद्र से। तो भगवान बोले कि तू अभी भी मूर्ख बुद्धि, अभी भी जाग जा, तू उलझ किससे रहा है, ये तो देख। उसको उसको लगता था महादेव कोई ऐसे ही है, तांत्रिक है, और कोई वो नहीं है, बस ये तो कुछ जादू टोने करता है। और इस टाइप की मेंटेलिटी थी उनके महादेव को लेके, और ये ऐसे ही बना हुआ है क्योंकि वो रहते ही सन्यासी है, घोरी है, वैसे टाइप में रहते थे। तो जैसे ही फिर रोका, उसने बोला कि आप अगर चाहो तो आप अपना सुदर्शन चक्र से आप वध कर सकते हो वीरभद्र का। विष्णु भगवान ने बोला भी, अगर तू जानते हो कि अगर मेरा सुदर्शन चक्र वीरभद्र से टकराया तो कितनी भीषण ऊर्जा पैदा होगी, इतनी ज्यादा भीषण ऊर्जा पैदा होगी कि समस्त ब्रह्मांड उसमें समा जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा।
और मैं सिर्फ एक तुम्हारी मूर्ख और मैं तुम्हारी मूर्खता के कारण ये सब नहीं कर सकता। मुझे दुनिया बचानी है। तो उसने बोला कि आपने तो मुझे वचन दिया था। बोले वचन बेशक दिया था मैंने, पर मैंने बोला था तेरी प्राण बचाऊंगा, प्राण बचाने की रक्षा, तेरे प्राणों की रक्षा करूंगा। वो मैंने एक बार कर दी, ये नहीं बोला था कि हर बार बचाता रहूंगा। फिर उसके बाद बोले अभी भी भगवान की शरण में चला जा, वरना तेरी मौत निश्चित तो है ही है, पर निकट भी आ गई अब तो। तब उसको थोड़ा दिमाग में डर आया, तब वो गया भोलेनाथ हे महादेव। वीरभद्र ने गला काटा। फिर जब वहाँ पे आए, भगवान आए महादेव, उन्होंने फिर पहले सती को उठाया। वीरभद्र उसको दक्ष को तो फिर बकरे का सर दे दिया था, लगा दिया था, क्योंकि वो मैं करता था ना बहुत, मैं हूँ वो दे दिया था। फिर वो भगवान ने उठाया माता को। वैराग्य जोन में चले गए थे ना वो, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में। फिर इधर उधर भटके वो पूरे मतलब ब्रह्मांड में भटक रहे थे। उसके बाद फिर विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से, शायद 52 पीठ हैं, वो उनके 52 पीस हुए थे। तो जहाँ जहाँ वो उनकी वो जीव अंग गिरे थे, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ है। जैसे नैना देवी में आंखें गिरी थी, कामाख्या देवी में वो गिरा था प्राइवेट पार्ट, और आपका ज्वाला जी में जीप गिरी थी। ऐसे ऐसे करके है वो, आप देख लेना गूगल में। तो आज की इतना ही। थैंक यू। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर। बाकी खुश रहो, भगवान हम सबकी रक्षा करे। भगवान गलत कर्म मत करना, भगवान साथ देता है। अच्छे कर्मों की अच्छी नीयत से भगवान साथ देता है। जय भोलेनाथ।